नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ओलंपिक मेडिकल विजेता सुशील कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में गैर जमानती वारंट जारी। जानकारी देने वाले में मिलेगा 1 लाख का इनाम। सुपौल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बड़ी लोगों की मुश्किलें। महंगाई ने तोड़ी आम जनता की कमर। फल सब्जी खरीदना हो मुश्किल। मधेपुरा में आरजेडी नेता ने की डीएवी स्कूल को कोविड केयर सेंटर बनाने की मांग। जिलाधिकारी के सामने रखा प्रस्ताव। कहा स्कूल में 150 बेड 40 शौचालय किए जाए तैयार। और भोजपुर में मजदूरी का पैसा मांगने एक युवक को जमीन मालिक ने पीटा। तालाब में डुबाकर की मजदूर की हत्या। परिजनों ने की मामले की उच्च कार्रवाई करने की मांग। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। हमेशा अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले भारत के ओलंपिक मेडिकल विजेता पहलवान सुशील कुमार आजकल फिर सुर्खियों में हैं। जिस तरह मेडल जीतने के बाद जनता उनकी एक झलक पाने को बेताब रहती थी, उसी तरह इन दिनों पुलिस सुशील कुमार को बेसब्री से खोज रही है। आपको बता दें कि छात्र साल स्टेडियम में 23 साल के सागर राणा की हत्या के मामले में सुशील कुमार और उनके साथी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। छत्रसाल स्टेडियम में एक पहलवान की हत्या को लेकर सुशील कुमार जारी गैर जमानती वारंट की वजह से फरार चल रहे हैं। ओलंपिक विजेता सुशील कुमार और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने इनाम का भी ऐलान कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि छत्रसाल स्टेडियम में सागर राणा की हत्या को लेकर पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी से संबंधित सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वहीं सुशील के साथ फरार चल रहे अजय पर भी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। दूसरी ओर सुशील कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। कोर्ट आज सुशील कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। और आपको बता दें कि पहलवान सुशील कुमार आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जिस तरह मेडल जीतने के बाद जनता उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन अब उन्होंने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है उसके लिए अब पुलिस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। उन्होंने 23 साल के सागर राणा की हत्या की थी, जिस मामले में अब उनके खिलाफ अग्रिम जमानत जो याचिका है वो उन्होंने दाखिल की है और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। छत्रसाल स्टेडियम में एक पहलवान की हत्या को लेकर सुशील कुमार जारी गैर जमानती वारंट की वजह से फरार चल रहे हैं और उनकी खोज लगातार पुलिस प्रशासन कर रही है। और बिहार में लॉकडाउन 2.0 के आगाज होते ही महंगाई चरम पर पहुंच गई है। जरूरी खाद्यान्न सामग्री से लेकर फल सब्जी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। एक ओर जहां कोरोना के रफ्तार में कमी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई लोगों को भुखमरी के बोझ के तले दबा रहा है। सुपौल जिले में कल 1997 नए मामले कोरोना के 197 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं अब एक्टिव केस 2508 हो चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना संक्रमण से 59 लोगों की जान भी जा चुकी है। हमारे संवाददाता विजय कुमार गुप्ता ने लॉकडाउन 2.0 के तीसरे दिन सुपौल सदर बाजार में बढ़ती महंगाई का जायजा लिया। चलिए आपको दिखाते हैं। कहलाते हैं उस जगह मौजूद हूँ। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस कोरोना महामारी काल में किस तरह महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। एक तरफ आम जनता कोरोना संक्रमण से त्राहिमाम है, दूसरी तरफ वह कर्ज के बोझों के तले महंगाई के चरम सीमा पे पहुंच जाने से डरे हुए महसूस कर रहे हैं। जिस महंगाई को देखने से यह पता चलता है कि इंसान के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। कहीं कोई मानवता झलकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम जनता जहाँ त्राहिमाम है वहाँ महंगाई को वही व्यापारी बंधु इस अवसर को अवसरवाद के रूप में उठा रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं और महंगाई को चरम सीमा को लेकर जा रहे हैं। क्या दाम है? दाम काफी बढ़ चुका है और होलसेलर तक इतना बढ़ा चुका है कि हम लोग घंटा घंटा पे दाम बदलता है।
हम लोग तो मजबूर है, जैसे खरीद के लाएंगे उस हिसाब से बेचेंगे। मेरे होलसेलर का बहुत ज्यादा दाम बढ़ा। सुनते हैं हर दाल में जो है चीनी में हर एक चीज में दाम बढ़ गई है, हर एक वस्तु में दाम बढ़ा हुआ। पहले के मुकाबला काफी दाम बढ़ा हुआ। तेल रिफाइंड का तो कुछ कहना ही बेकार, घंटा दाम चेंज हो रहा है। तो क्या बाजार से जो है पहले जो माल स्टॉकिस्ट के पास आता था वो अभी माल आना बंद हो गया है क्या कि महंगाई बढ़ रही है? माल तो देखते बराबर आ ही रहा है। थोड़ा सा बड़ा है, महंगाई तो देख रहे हैं, बड़ी है महंगाई। महंगाई तो बड़ी है, हर दामों में हर चीज में रेट लग रहा है। तेल में भी देखिए, पहले कितना में दे रहा था, अभी 180 कर दिया है। पहले कितना में देता था? पहले दे रहा था 110 में दे रहा था। खुला तेल लिए हैं महंगाई के चलते, और खुला तेल लिए तब जाकर के आपको 200 रुपये किलो है। हाँ, 200 रुपये किलो। किस कंपनी का दिया ये पता है आपको? चुनाव से निकाल को दिया हमको क्या पता है किस कंपनी का। तो कल के डेट में तेल खाने से अगर कुछ बीमारी हो जाते तो क्या कहेंगे? हमको क्या मर्जी जानते हैं, हम इतना जानते हैं। सरसों का तेल है ये तो बोला, लेकिन 1 नंबर है कि 2 नंबर है सर, हम क्या जानते हैं। पूरे जिले में इसका मॉनिटरिंग करती है, रह के घूम करके हम लोग व्यापारियों से बात करके, खास करके अभी जो थोड़ी बहुत महंगाई के बारे में संज्ञान में आ रहा हम लोग को जानकारी जो मिली है, उसका मुख्यतः कारण एक तो डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं कहीं अन्य राज्यों में लॉकडाउन है जिसके कारण ट्रक वाले भाड़ा मनमानी वसूल रहे हैं, और कमोबेश इसी टाइप की महंगाई की शिकायत आ रही है कि जो कि ट्रांसपोर्ट और लॉकडाउन के वजह से थोड़ी बहुत जो कठिनाई है लेबर की सबकी इसी कारण से आ रही है। जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने मुझे यह आश्वस्त किया और साधना न्यूज चैनल को भी आश्वस्त किया कि बहुत जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी और महंगाई पे अंकुश लगाया जाएगा, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। सुपौल से साधना न्यूज के लिए विजय कुमार। और मधेपुरा के आलमनगर में डीएवी स्कूल को आरजेडी के नेता नवीन निषाद ने कोविड केयर सेंटर बनाने की जिलाधिकारी से मांग की है। वहीं नवीन कुमार निषाद ने कहा है कि स्वीकृति मिलने के बाद तुरंत ही लालू रसोई घर स्थापित कर मरीज को मुफ्त में भोजन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और आलमनगर के गौरीनगर स्थित डीएवी स्कूल को कोविड केयर सेंटर बनाए जाने के बाद इलाके भर के कोरोना संक्रमण वाले मरीजों की हर संभव सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। उनका कहना है कि यहां 150 बेड 40 शौचालय और स्नान घर 15,000 वर्ग फीट में उपलब्ध है। सुरक्षा के मद्देनजर नवीन कुमार निषाद ने जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए 4 दीवारी और सीसीटीवी कैमरे से लैस संपूर्ण विद्यालय परिसर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की भी बात कही है। है इसका मूल उद्देश्य है कि आलमनगर विधानसभा अंतर्गत डीएवी स्कूल को आलमनगर विधानसभा राजद कोविड केयर सेंटर के रूप में हम आप देख सकते हैं कि जिला पदाधिकारी महोदय के नाम से रिक्वेस्टिंग लेटर है, जिसमें कि दिनांक 9 तारीख को ही एसडीओ साहब से बात हुई है और एसडीओ साहब के दिशा निर्देशन बोले कि आप लेटर लिख के दे दीजिए। और शेखपुरा के बरबेघा में चोरों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। बाइक चोरी और आम लोगों के घरों में निशाना बनाते अब सरकारी कार्यालय को भी चोरों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चोरों ने बीती रात बरबेघा प्रखंड के कृषि कार्यालय में प्रवेश किया और कंप्यूटर रूम का ताला तोड़कर वहां से डेस्कटॉप की चोरी कर ली। घटना की वजह कार्यालय के प्रथम तल्ले पर टूटे हुए दरवाजों को माना जा रहा है। चोरी के संबंध में नोडल पदाधिकारी और कृषि समन्वयक राजेश कुमार ने बताया है कि भवन के पहले मंजिल पर लगा हुआ मुख्य दरवाजा करीब 6 महीने से टूटा हुआ था। नया दरवाजा लगाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को कई बार आवेदन लिखा जा चुका है, लेकिन कृषि पदाधिकारी द्वारा आवेदन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि अगर जल्द ही रात में सुरक्षा की बहाली करते हुए दरवाजे की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा सकता है चोरों द्वारा। और शेखपुरा की एक खबर जहां पर चोरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि शेखपुरा के बरबेघा में चोरों का मनोबल 7वें आसमान पर है। बाइक चोरी और आम लोगों के घरों को निशाना बनाते बनाते अब चोरों ने सरकारी कार्यालय को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि
चोरों ने एक कंप्यूटर रूम का ताला तोड़कर वहां से डेस्कटॉप की चोरी कर ली। घटना की वजह कार्यालय के प्रथम फ्लोर जो पहला फ्लोर है उसके टूटे हुए दरवाजे को माना जा रहा है। चोरी के संबंध में नोडल पदाधिकारी और कृषि समन्वयक राजेश कुमार ने बताया कि भवन के पहली मंजिल पर लगा हुआ मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है और करीब 6 महीने से यह दरवाजा टूटा हुआ है। कई बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक ये दरवाजा ठीक नहीं किया गया। अगर जल्द ही इस दरवाजे की मरम्मत नहीं कराई गई तो इसमें कोई आशंका नहीं है कि चोर जल्द ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देंगे। यहाँ प्रखंड कृषि कार्यालय के आज आपके कार्यालय में चोरी हुआ है डेस्कटॉप का, कैसे हुआ, क्या कारण इसका है? ये हो सकता है कि मेरे ऊपर जो किसान भवन है ऊपर में दरवाजा देखिए यहाँ टूटा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। ये दरवाजा मतलब कितने से टूटा हुआ दरवाजा है? ये करीब 4, 5, 6 महीने टूटा हुआ है। अच्छा, पूरी तरह से सड़क टूट चुका है। विभाग को अवगत कराए हैं? किसी पदाधिकारी को मैंने सूचित भी किया था कि सर हाँ टूटा हुआ है, पर उन्होंने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। अच्छा, और उन्होंने कहा कि अभी तो 3 या 4 ब्लॉकों का काम हुआ है, मतलब दूसरे ब्लॉकों में जैसे शेखपुर सराय में, चाहे चेवाड़ा में, हमें पर बर्फ का काम अब तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, अपनी उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि हो पाया। और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की जंग में सफलता का मुकाम हासिल करने में रेलवे भी नई इबादत ढंग गढ़ रहा है। आपको बता दें कि इस महामारी से रेल कर्मियों और उनके परिजनों को सुरक्षा कवच पहनाने की रेलवे की सराहनीय पहल धरातल पर उतर रही है। दानापुर मंडल के पदाधिकारी के आदेश पर आज मोकामा रेलवे कॉलोनी में होम्योपैथिक दवा का वितरण किया गया। इस वैश्विक जंग में ऑक्सीजन की कमी से किसी रेलवे स्टाफ की सांसों की डोर न टूटे, इसलिए एक ऑक्सीजन को कंसंट्रेटर भी मुहैया कराया गया है। और रेलवे के इस कवायद से रेल कर्मियों में कोरोना की जंग जीतने का जज्बा देखने को मिल रहा है। वैश्विक महामारी में जहां कोरोना की जंग से हम लोग सब जूझ रहे हैं, इसमें हमारे रेलवे की तरफ से मंडल रेल प्रबंधक महोदय एवं वरीय मंडल कार्मिक पदाधिकारी के अथक प्रयास और सहयोग से, यूनियन वाले की मदद से आज रेल कर्मियों के बीच आर्सेनिक 30 जो आयुर्वेदिक दवा है, इनका हमारे डॉक्टर साहब दानापुर से जो आए हुए हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब ने, साथ में हमारे बीच के मुख्य कल्याण निरीक्षक परवेज अहमद जी, हमारे यूनियन के स्थानीय शाखा मंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह एवं अन्य रेल कर्मी भी साथ में थे और इनके द्वारा दवाई का वितरण कर्मचारियों के बीच किया। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी रांची में जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है। रैतों की खातिहानी जमीन के फर्जी कागजात बनाकर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। जमीन दलालों के साथ अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। दलालों के चंगुल से अपनी ही जमीन को आजाद कराने के लिए जमीन के असली मालिक दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दलालों का तांडव इतना बढ़ गया है कि अपराधी आसानी से अधिकारियों की आंख में फर्जी कागजात की फूल ठोककर किसी भी जमीन को अपने नाम करा सकते हैं। ताजा मामला रांची के सदर थाना क्षेत्र दीपाटोली चेशायर होम का है, जहां उमेश गोप नाम के एक व्यक्ति अपनी जमीन को वापस पाने के लिए सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में उनके कई रिश्ते घिस गए, लेकिन दलालों का प्रभाव और शिकंजा इतना गहरा तरीके से राजधानी को जकड़े हुआ है कि उमेश गोप अपनी जमीन की लड़ाई लगातार हारते जा रहे हैं, लेकिन अपनी जमीन को दलालों से मुक्त करवाने का जुनून बरकरार है। आपको बता दें कि दीपाटोली निवासी उमेश गोप की खातिहानी खाता 37 प्लॉट नंबर 28 की 100 डेसिमल जमीन को फर्जी कागजात बनाकर हड़पा जा रहा है, जिसकी लड़ाई 2005 से ही उमेश गोप लड़ते आ रहे हैं। ये मेरा खतियानी जमीन है, बाप दादा का जमीन है और इसको हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार मुझे धमकी भी आता है कि एक बरियातू का सदाम है और अफसर अली उर्फ अफसू खान है, जो कि रिम्स में कार्यरत है। इन लोग का पूरा मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है काफी दिन पहले से भी कि ये जमीन मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, बहुत तरह का धमकी भी दे रहा है और कुछ पैसा का प्रलोभन भी दिया था, तो हम नहीं माने। तो उसके बाद हम बोले कि मेरा बाप दादा की पुरखौती जमीन है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग ने जाली कागजात किसी तरह अभी कहीं से बनाकर और जाली कागज बनाने के बाद यहाँ पर जमीन में आके घेराबंदी करने लगे। और जिस दिन ये रात में काम चालू हुआ उस दिन भी करीब 8-10 हथियारबंद आदमी थे, जो कि राइफल लिए हुए थे, पिस्टल लिए हुए थे। हम आए भी और देख के भी वहां से चले गए। आस पड़ोस के लोगों की बात माने तो ये जमीन उमेश गोप की खातिहानी जमीन है। स्थानीय लोगों के अनुसार उमेश गोप के पूर्वज अपनी जमीन में सदियों से खेती करवाते रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार उमेश गोप के पूर्वज अपनी जमीन में सदियों से खेती करवाते रहे हैं, लेकिन आज दलालों ने इस जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया है। सर, इसमें तो हम अधिकांश देखे हैं उमेश गोप को ही देखे हैं। यहाँ पर ज्यादातर आते जाते हुए, गेट भी लगाते हुए हम इसी को देखे हैं। हाँ, और कब से जान रहे हैं उमेश गोप को? तो सर यहाँ जब से इस जमीन का जो भी काम हुआ है उमेश गोप ही करवाए हैं। हम इनको बहुत दिन से जान रहे हैं, करीब 3-4 साल से जान रहे हैं। बांधगढ़ी दीपाटोली के रहने वाला है, इसी बस्ती के। ये उमेश गोप ही है उसका जमीन मालिक। हम लोग जानते हैं, हम लोग का तो यही अपना जन्मभूमि यही है। हाँ, हम लोग का अपना घर गांव का आदमी है, वो बगल के रहने वाले हैं। तो इसका घर दूरा सब यही, इसका जमीन दुनिया भर का है। लोग गांव के जमींदार हैं लोग। ये उमेश गोप का ही जमीन है। ये उमेश गोप का खरीदा हुआ जमीन? नहीं, ये लोग का अपना बपौती जमीन है, रैयती है। अब आप भी जान लें कि आखिर वो कौन है जो फर्जी कागजात बनवाने और अपने हक में फैसला करने के लिए अधिकारियों को मजबूर कर देते हैं। इस जमीनी खेल में कुल 4 लोग शामिल हैं। पुनीत भार्गव ने अपने नाम से जमीन का डीडी करवाया है, जो मौजूदा मालिक बनकर बैठा है। राजेश राय फर्जी तरीके से जमीन का मालिक बन जमीन को पुनीत भार्गव से बेचा गया। इम्तियाज अहमद और भरत प्रसाद ने जमीन के नकली मालिक से अपने नाम पावर ऑफ अटॉर्नी लिया और पुनीत भार्गव से जमीन को रजिस्ट्री करवा दिया। इन चारों के अलावा कई लोग के शामिल होने की भी आशंका है, जिनके द्वारा उमेश गोप को जान से मारने की धमकी भी मिलती रहती है। शायद इसीलिए अधिकारी
कार्यशैली देख उनके मंशा पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक जिस जमीन पर म्यूटेशन किया गया वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यूटेशन लॉ ऑफ बिहार के चैप्टर 5 में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि जिस जमीन पर कानूनी प्रक्रिया चल रही हो उस जमीन का म्यूटेशन नहीं हो सकता। लेकिन बड़गाई के मौजूदा सीओ मनोज कुमार ने सभी नियम और कानून को ताक पर रखते हुए जमीन का म्यूटेशन कर दिया। अब जिस अधिकारी पर कानून का पालन करने की जिम्मेदारी हो वो कानून तोड़ रहे हैं और पीड़ित न्याय पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ये म्यूटेशन लॉ ऑफ बिहार, इसमें म्यूटेशन की सारी बात लिखी हुई है, जहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में अगर टाइटल सूट और पार्टीशन सूट चल रहा है तो उस दरमियान में उस जमीन का म्यूटेशन नहीं करा जा सकता है। लेकिन इसको भी वो अपने ताक पे रखते हुए और अपने ठेंगे पर रखते हुए कानून को भी नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे जो करना था मैं कर दिया, तुमको जहां जाना है तुम जाओ, जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और कोर्ट में मामला चल रहा है जो कि ये देखिए 2005 में 82/2005 केस नंबर है, 2005 से केस चल रहा है और उसमें मेरा डिग्री भी आया हुआ है, प्रोमिली डिग्री आता है, वो प्रोमिली डिग्री भी आया हुआ है, जजमेंट भी आया हुआ है। ये देखने की चीज है या कोई छुपाने की चीज नहीं, कोर्ट की चीज है। इसमें जजमेंट भी आया हुआ है। दूसरा क्या है 95/14 2014 में हमने इसमें पुनः टाइटल सूट केस लड़ रहा है, अभी तक वो वहां पे केस चल ही रहा है, अभी कोई डिग्री इसका आया नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे जो सीओ हैं, इससे पहले जो सीओ थे शैलेश सिन्हा ने मुझे लगता है कि काफी पैसा ले देकर और तोल मोल भाव करके वो किसी परिस्थिति में उनका मोटेशन करा दिए हैं, जो कि जाली पेपर का मोटेशन कराए हैं। और अभी तुरंत हम लोगों को अदालत लगाकर ये सीओ जो वर्तमान में है मनोज कुमार, ये वर्तमान में है और हम लोग को अदालत लगाकर बुलाएं। उसके बावजूद सारा बंच हम एक पेपर पूरा बंच करके दिए हैं, उसके बावजूद भी वो बोले कि नहीं हम जेन्युइन काम करेंगे। लेकिन उसके एक दिन के बाद ये तोल मोल का भाव करके पैसा लेकर के सद्दाम, जिसका नाम है सद्दाम ने ही वहां जाके पैसा दिया है और पैसा देकर पैसा का खेल करके और मोटेशन को जनरेट कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में इस जमीन विवाद की डिग्री और जजमेंट उमेश गोप के हक में आई थी। उसके बावजूद जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम म्यूटेशन कर दिया जाता है। अब कानून व्यवस्था का अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में आम लोगों का भरोसा कानून से खत्म हो जाएगा। साधना प्लस न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन पंकज राणा और सहयोगी अभिषेक राजवंशी के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब बात करेंगे भोजपुर जिले के, जहां पर सिकरहाटा थाना क्षेत्र के देवगांव में मजदूरी का पैसा मांगने को लेकर एक मजदूर की पीट कर और पानी में डुबाकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। मृतक के भतीजा अमरजीत कुमार ने बताया कि वो गांव के ही पिंटू शाह नाम के व्यक्ति के खेत में मजदूरी करते थे और मजदूरी का बकाया पैसा मांगने उनके पास गए थे, जहां पिंटू शाह ने पीट कर और तालाब में डुबाकर उनकी हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बयान पर पिंटू के खिलाफ स्थानीय थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। आरा जिला की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मजदूर अपने मेहनत का बकाया पैसा लेने के लिए गया हुआ था, जिस दौरान मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई और तालाब में डुबाकर उसको छोड़ दिया गया। यही है कि वो काम किए थे उसके पास। किसके पास किए थे? पिंटू शाह। अच्छा, कहाँ के हैं? देव के। अच्छा, काम किए थे उसके पास और पैसा मांगने के लिए गया था। क्या चीज का काम करते थे? वो सब्जी खेत में मजदूर कर रहे थे, थोड़े से खेत पैसा मांगने के लिए गया था और पैसा नहीं दिया। कब मांगने गए थे पैसा? कल कब? कल 3 बजे शाम में। अच्छा, शाम हाँ मांगने गया था, पैसा नहीं दिया। हाँ, उसको मार कर हाँ और इसी तलाक। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।